हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्रोशिया के साथ ये 2 कलर की सुंदर सी फ्लोरल लेस बनाना सिखाऊंगी। इसको बनाने के लिए मैंने 20 ग्राम गोले का इस्तेमाल किया है। ये एंकर के गोले हैं और मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी मर्जी का ले सकते हैं। इसके लिए मैंने क्रोशिया हुक जो है वो 12 नंबर या 0.6 mm की क्रोशिया हुक यूज करी है। सीजर्स चाहिए हमें स्मॉल, ताकि हम अपना थ्रेड को काट सकें। शुरू करने के लिए हम सबसे पहले येलो कलर का इस्तेमाल करेंगे इसका सेंटर वाला पोर्शन बनाने के लिए। और आप देख रहे हैं कि हमारे जो सेंटर वाला पोर्शन है उसमें जो रिंग है वो बहुत ही छोटी है। सबसे पहले हम इस रिंग को बनाना सीखते हैं। इस रिंग को बनाने के लिए हम अपना जो थ्रेड का एज है यूं पकड़ेंगे और इसको यूं अपनी उंगली के चारों तरफ रैप करेंगे और इस क्रोशिया हुक की मदद से इसको यहां से निकाल लेंगे ऐसे, और फिर उसके बाद इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे। तो ये हमारी लॉक होगी चेन। लॉक होने के बाद हम इसको एक रिंग की तरह यूज करेंगे। ये देखें ऐसे। अब इसमें हम अपने सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम सिंगल क्रोशिया करने के बाद इसको हम खींच लेंगे और ये जो हमारा थ्रेड है इसको हम खींच के रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। तो ये हमारी एक छोटी सी रिंग बन जाएगी। अब इस रिंग को हम यूं फर्स्ट स्टिच के साथ हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर देंगे। ये देखिए, दोनों में से निकाल के यूं इसको स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर दिया। तो ये हमारी एक अंदर की छोटी सी रिंग बन गई। उसके बाद हमारे जो बाहर की चेन्स दिखाई दे रही हैं, इन सब चेन्स में हम 2 टाइम्स सिंगल क्रोशिया करेंगे। सबसे पहले एक चेन लेंगे ताकि इसको हमने जब बंद करना है तो इस चेन की मदद ले सकें, और फिर उसके बाद जितनी भी हमारी पोजीशंस बनी हैं, ये देखिए, ये फर्स्ट है चेन, इसके दोनों स्टिचेस उठाएंगे आर पार और इसमें से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक बार और फिर सेम पॉइंट में एक बार दोबारा 2 टाइम, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक बार और ये 2 टाइम। इसी तरीके से हम जितनी भी हमारी ये बाहर की चेन्स हैं इनमें हम 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये सारी हमारी जितनी बाहर चेन्स थी उनमें हमने 2 टाइम सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब उसके बाद यहां से हमने ये जो एक्स्ट्रा एक स्टिच लिया था, इस स्टिच में हम अपने क्रोशिया हुक को पास करके और इसको स्लिप स्टिच की मदद से एक कर देंगे। तो ये हमारी सेकेंड रो कंप्लीट होगी। अब जो हम थर्ड रो बनाएंगे उसके लिए भी सबसे पहले हम एक चेन लेंगे और उसके बाद ये जो हमारी चेन्स बाहर की दिख रही हैं इन सब में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखें, फर्स्ट चेन में हम 2 टाइम करेंगे सेम पॉइंट पे, फिर नेक्स्ट वाले में हम एक ही बार करेंगे सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, फिर नेक्स्ट में 2 टाइम। अब हम हर एक में 2 बारी नहीं कर रहे, एक में हम 2 बार कर रहे हैं, एक में हम 1 बार कर रहे हैं, फिर 2 टाइम।
फिर नेक्स्ट में एक टाइम। इसी तरीके से ये रो हम कंप्लीट करेंगे। 1 टाइम, और नेक्स्ट में 2 टाइम। और यहाँ पे हमारा ये लास्ट है, इसमें भी हम 1 टाइम करेंगे। तो हमारी सेकेंड रो कंप्लीट होगी। अब हमने ये एक्स्ट्रा चेन जो ली थी, इसमें हम स्लिप स्टिच की मदद से इसको एक कर देंगे और ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट होगी। अब जो फोर्थ रो है, पहले हम एक चेन ले लेंगे जिससे हमने कंप्लीशन में लॉक करना है, और उसके बाद हम हर चेन पे एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे होता है हम एक बार स्टिच के अंदर में हुक गुजारते हैं, लूप लेते हैं, 2 स्टिचेस हो जाते हैं, 2 से हम एक कर देते हैं। नेक्स्ट चेन में जाते हैं, फिर से हम यूं 2 स्टिचेस बनाते हैं और फिर 1, फिर हम नेक्स्ट वर्किंग स्पेस पे जाएंगे। ऐसे हम ये पूरी रो जो है सिंगल क्रोशे करते हुए हर चेन में हम एक ही दफा सिंगल क्रोशे करेंगे और इस रिंग को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा लास्ट स्टिच है, इसमें भी हम सिंगल क्रोशे करेंगे। आप काउंट कर लीजिए, ये हमारे 18 चेन्स बनती हैं बाहर। अब हमने जो फर्स्ट चेन ली थी, उस चेन के साथ हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से एक कर देंगे और इसको यूं लॉक करके ट्रिम कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे रिंग बनके कंप्लीट होगी। तो आई होप आपको ये छोटी सी रिंग बनानी अच्छे से आ गई होगी। इस थ्रेड को हमने बीच में ही वीव कर लिया है, तो अब हम इसको सीजर की मदद से बेस से ट्रिम कर लेंगे। पेटल्स बनाने के लिए हम सेकंड थ्रेड यूज कर रहे हैं, तो इसको भी हम यूं अपने मोटिव के साथ रखेंगे और किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते हैं हम इसको। ये देखें, हम यहाँ से ये जो हमारा स्टिच है यहाँ से शुरू करते हैं। इसको हम यूं अंदर लेंगे और यहाँ पे 4 चेन्स लेंगे, 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे डबल ट्रबल क्रोशे करेंगे। डबल ट्रबल क्रोशे मीन्स हमने 2 टाइम इसको अपने क्रोशे हुक पे रैप करना है और सेम पॉइंट पे इसको हमने यूं इसके 4 स्टिचेस बना लेने हैं, और 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1। हर बार हम 2 स्टिचेस रिमूव कर देंगे। फिर से हम डबल ट्रबल क्रोशे करेंगे सेम पॉइंट पे, और फिर से 4 स्टिचेस, 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1। इसी तरीके से हम यहाँ पे 6 टाइम सेम पॉइंट पे डबल ट्रबल क्रोशे करेंगे। फाइव टाइम और ये 6 टाइम। सिक्स टाइम करने के बाद हम फिर से 4 चेन्स लेंगे, 1 2 3 एंड 4, और उसको भी हम सेम पॉइंट पे अटैच करेंगे ऐसे, और स्लिप स्टिच की मदद से फर्स्ट टाइम ही हम इसको एक में कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है, यहाँ पे स्लिप स्टिच की मदद से इसको एक करेंगे। ये देखिए, हम सिंगल क्रोशे नहीं कर रहे, हम स्लिप स्टिच की मदद से आगे जाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, और यहां पे भी हम स्लिप स्टिच की मदद से इसको एक कर लेंगे 2 टाइम। ये थर्ड 3 स्टिचेस हम ऐसे ही स्लिप स्टिच की मदद से आगे चले जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे फिर से हम सेम ऐसे ही पेटल बनाएंगे 1 2 3 4 स्टिचेस, और उसके बाद 6 टाइम सेम पॉइंट पे डबल ट्रबल क्रोशे। फोर टाइम,
6 टाइम करने के बाद हम फिर से 4 स्टिचेस लेंगे। 4 चेन्स लेने के बाद उसको भी हम सेम पॉइंट पे अटैच करेंगे। कैसे करेंगे? स्लिप स्टिच की मदद से अटैच करेंगे। यहां से हम इसको इसमें से भी पास कर लेंगे और फिर उसके बाद हम 3 चेन्स आगे जाएंगे। एक चेन ये है, इसको भी स्लिप स्टिच की मदद से, ये देखें 2 स्टिचेस को हम उसी टाइम एक बना लेते हैं। सिंगल क्रोशे नहीं करते। सिंगल क्रोशे होता है कि हम यहाँ पे 2 बनाए, 2 से 1 बनाए, नहीं, हमने इसी स्टिच को इसमें से पास कर लेना है 2 टाइम। 3 स्टेप्स में हम इसको करेंगे। ये देखिए 3 जगह हमने इसको स्लिप स्टिच की मदद से हम आगे चलेंगे। अब 3rd स्पेस पे हम क्या करेंगे? चेन्स लेंगे फिर से 4 और इसी तरह से पेटल बनाएंगे, जैसे ये पेटल बनाई है। इसी तरह वर्क करते हुए हम इसके चारों तरफ पेटल्स बना लेंगे। तो ये देखिए हमारे 6 पेटल्स बन गई हैं। ये हम अब इसको फिनिश करने जा रहे हैं। तो ये हमारे बीच में जो स्पेसिस बची हैं, इन स्पेसिस में हम स्लिप स्टिच की मदद से आगे बढ़ जाएंगे। और ये लास्ट जो हम यहां से शुरू किया है, उसी पॉइंट से हम इसको दोबारा से लेंगे। ऐसे इसको भी हम स्लिप स्टिच की मदद से एक कर लेंगे और एक स्टिच लेके इस थ्रेड को हम यहां से काट देंगे। इसको हम पीछे छुपा लेंगे और ये देखें हमारी 6 पेटल का ये ब्यूटीफुल सा फ्लावर बनके रेडी है। अब इसके पीछे जो थ्रेड्स हैं, इनको हम बैक पे ले जाके वीव कर देंगे। थोड़ा सा वीव करने के बाद हम इसको एक्स्ट्रा थ्रेड को सीजर की मदद से काट देंगे। इसी तरीके से हम ये वाले थ्रेड भी ऐसे ही छुपा लेंगे पीछे। तो ये देखें हमने पीछे से सारे थ्रेड जो हैं वो क्रोशे हुक की मदद से वीव कर लिए और छुपा दिए। अब ये हमारी फ्रंट साइड है। अब हम इसको इसके साथ ज्वाइन करना सीखेंगे कि इसको ज्वाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये रिंग बना लेंगे और 2 पेटल्स बना लेंगे। 3rd पेटल को हम 2 यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और 4th को हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ओके, तो देखें अब हम ज्वाइन करना भी साथ ही सीख लेंगे। तो मैंने 2 पेटल्स बना ली हैं। 3rd पेटल को मैंने 3 टाइम्स डबल ट्रिपल क्रोशे कर लिया है और 3 टाइम मैंने और करना है। तो इससे पहले कि मैं 3 टाइम और करूं, मैं इसको पहले यहाँ पे इस फ्लावर के साथ ज्वाइन करूंगी। तो इस फ्लावर के साथ ज्वाइन करने के लिए ये देखें हम सेंटर वाली स्पेस से यूं अपने क्रोशे हुक पास करते हुए ये वाला जो स्टिच है इसको इसमें से गुजार लेंगे और उसके बाद जैसे हम वर्क कर रहे हैं उसी तरीके से वर्क करते हुए डबल ट्रिपल क्रोशे करेंगे। यहाँ पे ये देखें 2 टाइम रैप और सेम पॉइंट पे हम रिमेनिंग 3 टाइम भी डबल ट्रिपल क्रोशे कर लेंगे। एक बार हो गया, ये फिर से करेंगे हम यहां पे। टू टाइम, 3 टाइम और फिर उसके बाद हम 4 चेन्स लेंगे। जैसे हम वर्क कर ही रहे हैं उसी तरीके से 1 2 3 एंड 4 और सेम पॉइंट पे इसको हम अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच की मदद से। दिस इज स्लिप स्टिच। ऐसे स्टिच निकालते हैं और सेकेंड लूप से ऐसे निकाल लेते हैं। तो ये हमारा अटैच हो गया। अब हम 3 स्पेसिस आगे जाएंगे। एक ये हमारी स्पेस है, ये देखें यहां भी हम स्लिप स्टिच की मदद से आगे जाएंगे 1, यहां भी स्लिप स्टिच की मदद से 2 और ये हमारी 3rd स्पेस है। 3 बार जाने के बाद हम यहाँ पे फिर से पेटल बनाएंगे और 3 टाइम हम यहाँ पे डबल ट्रिपल क्रोशे पहले करेंगे सेम पॉइंट पे। 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। ये हमने 3 टाइम्स कर लिया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेटल के साथ भी ऐसे ही अटैच करेंगे। इसकी भी हम सेंटर वाली स्पेस देखेंगे। ये देखें 1 2 एंड 3, ये हमारी सेंटर की स्पेस है हमारी।
3 स्टिचेस इधर हैं और 3 इधर हैं। सेंटर वाली स्पेस को हम यूं क्रोशे हुक पास करते हुए ये वाली लूप जो है इसमें से यूं गुजार लेंगे और फिर से हम रिमेनिंग 3 डबल ट्रिपल क्रोशे करते हुए इस पेटल को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने 4th पेटल भी कंप्लीट कर ली और 2 जगह से हमने इसको ज्वाइन भी कर लिया। अब इसी तरीके से हम ये 2 पेटल्स यहाँ पे और बनाएंगे और इस फ्लावर को भी फिनिश कर लेंगे। तो ये देखिए हमने 2 पेटल्स और बना के इसको कंप्लीट कर लिया है और इस स्टिच को हम यहाँ से अब ट्रिप कर लेंगे और थ्रेड को हम पीछे से सिक्योर कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसकी ज्वाइनिंग भी कर लेंगे। तो आई होप आपको ज्वाइनिंग भी अच्छे से समझ आ गई होगी कि मैंने किस तरीके से की है। इसी तरीके से मैं एक और फ्लावर बना के इनको आपस में भी ज्वाइन कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ब्यूटीफुल सी लेस बन के रेडी है। आप ऐसी लेस बनाकर अपने किसी भी प्रोजेक्ट को एम्बेलिश कर सकते हैं। इवन आप अपनी साड़ीज पे, दुपट्टास पे, कुर्तीज पे, कहीं पे भी इस लेस को लगा सकते हैं। इवन आप टेबल क्लॉथ्स, टेबल रनर्स, डाइनिंग टेबल मैट्स, आप कहीं पे भी इस लेस को बना के अपने प्रोजेक्ट को एम्बेलिश कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप इसे जरूर ट्राई करेंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।